ये शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। पर रुकिए, ये सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी के कुछ पॉइंट्स नीचे जाने की बात नहीं है। असल में इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है। एफआईआईज़ की बड़ी बिकवाली है, तो कुछ कंपनियों की बिल्कुल चौंकाने वाली खबरें भी हैं। तो चलिए आज इसी पूरे एक्शन को परत दर परत समझते हैं कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। यही उठता है कि मार्केट के लगातार तीसरे दिन गिरने की असली वजह क्या है। क्या ये बस एक रूटीन उतार चढ़ाव है या फिर इसमें कुछ गहरे संकेत छिपे हैं? आइए सबसे पहले मेन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। कौन से बड़े फैक्टर्स थे जिन्होंने बाजार पर दबाव बनाया? सेंसेक्स से देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों का ये इंडेक्स दिन खत्म होते होते 120 पॉइंट नीचे आ गया। और जैसा कि हमने बात की, ये लगातार तीसरा दिन था जब बाजार लाल निशान में बंद हुआ। आप कह सकते हैं बड़ी कंपनियों में नहीं बल्कि मिड कैप्स में थी। यहाँ तो गिरावट कहीं ज्यादा गहरी थी, पूरे 322 पॉइंट्स की। इससे एक बात तो साफ है कि बिकवाली का दबाव सिर्फ कुछ बड़े स्टॉक्स तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये काफी फैला हुआ था। तो मार्केट को विलेन कौन थे? देखिए, 3 बड़े कारण थे। पहला, फाइनेंशियल स्टॉक्स पर भारी दबाव था। दूसरा, M&M और L&T जैसे बड़े हैवी वेट्स कमजोर पड़ गए। और तीसरा, जैसा हमने अभी देखा, मिड कैप स्टॉक्स में तो चौतरफा बिकवाली हुई। मार्केट की असली खींचतान दिखती है। एक तरफ थे एफआईआईज़ मतलब विदेशी निवेशक, जिन्होंने आप देखिए लगभग 2400 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की। और दूसरी तरफ थे हमारे डीआईआईज़ यानी घरेलू निवेशक, जिन्होंने करीब 1100 करोड़ की खरीदारी करके बाजार को सहारा देने की पूरी कोशिश की। तो एक तरफ बिकवाली, दूसरी तरफ खरीदारी। से हटकर कुछ खास स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि आज के दिन हर स्टॉक की कहानी एक जैसी नहीं थी। पूरा बाजार गिर रहा था, वहीं मीशो का स्टॉक रॉकेट बन गया। यूबीएस की एक बाय रेटिंग आई और शेयर सीधा 20% के अपर सर्किट पर लॉक हो गया। मतलब कमाल ही हो गया। और मीशो से बिल्कुल उल्टी कहानी थी ओला इलेक्ट्रिक की। यहां खबर आई कि प्रमोटर ने अपना पर्सनल लोन चुकाने के लिए कुछ शेयर्स बेचे हैं और बस मार्केट में चिंता बढ़ गई और स्टॉक 5% से ज्यादा टूट गया। बैंकों के खेमे में भी आज 2 अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ था इंडियन ओवरसीज बैंक, जो सरकार के 3% स्टेक बेचने की खबर आते ही 6% से ज्यादा लुढ़क गया। वहीं दूसरी तरफ कैनरा बैंक ने बढ़त दिखाई और पीएसयू बैंक इंडेक्स को हरे निशान में बनाए रखने में मदद की। मतलब साफ है, एक ही सेक्टर में भी सब एक साथ नहीं चलते। एक्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें जिन पर नजर रखना जरूरी है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी सेबी बोर्ड की मीटिंग। इसमें एक ऐसे मुद्दे पर बात हुई जो शायद करोड़ों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से जुड़ा है, और वो है म्यूचुअल फंड्स के खर्चों को, मतलब फीस को कम करना है। इसे कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER। सीधे सीधे समझें तो ये वो सालाना फीस है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लेती है, और ये सीधे आपके रिटर्न पर असर डालती है। देखिए, एक नया स्लैब सिस्टम लाने की बात है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी म्यूचुअल फंड का साइज यानी उसका AUM बढ़ता जाएगा, वो अपने निवेशकों से उतनी ही कम फीस चार्ज कर पाएगा। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न बेहतर हो सकता है। अभी कुछ और बड़ी कॉर्पोरेट खबरें थीं। वेदांता को अपने डीमर्जर प्लान के लिए NCLT से हरी झंडी मिल गई। L&T ने एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है, करीब 2500 से 5000 करोड़ का। श्रीराम फाइनेंस फंड जुटाने पर विचार कर रही है, और चांदी की बढ़ती कीमतों का फायदा हिंदुस्तान जिंक को मिला। सब खबरों, इन सब उतार चढ़ाव का मतलब क्या निकालना चाहिए? एक इन्वेस्टर के लिए यहाँ से क्या संकेत मिल रहे हैं? इसी के बीच मैक्रो इकोनॉमी से 2 अच्छी खबरें भी हैं। पहली, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम काफी गिरे हैं, जो $60 प्रति बैरल से भी नीचे आ गए। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी, रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। ये दोनों बातें मार्केट को सहारा दे सकती हैं। इसका क्या कहना है? उनका मानना है कि बाजार अभी एक कंसोलिडेशन मोड में है, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है। ना तो कोई बड़ी तेजी दिख रही है, ना ही कोई बड़ी मंदी। और ऐसे माहौल में खासकर मिड कैप स्टॉक्स में काफी उठापटक देखने को मिल सकती है। इसलिए सलाह यही है कि थोड़ा संभल कर और चुनकर ही स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए। यही बचता है, क्या बाजार की ये सुस्ती चिंता का विषय है या फिर एक समझदार निवेशक के लिए यहीं पर कुछ अच्छे मौके बन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपनी सूझबूझ से खोजना होगा, क्योंकि अक्सर ऐसे ही थमे हुए बाजार में आने वाले कल के बड़े विजेता छिपे होते हैं। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।